दरअसल पूरा मामला थाना कोसी इलाके का है, जहां बीते दिनों दो युवकों के साथ शादी के दूसरे दिन बाद दो दुल्हनें ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित युवकों ने थाना कोसी में शिकायत की थी और वही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में ही बिचौलिए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनसे पूछताछ में इस गिरोह का नाम प्रकाश में आया था। वही पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फरीदाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो शादी का झांसा देकर युवकों को लूटकर फरार हो जाते थे। कोसी पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हुई है। वहीं एएसपी अमृत जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कोसी में विगत दिनों एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई थी। इसकी जांच की गई और इसके लिए स्पेशल टीम गठित गई। अगले ही दिन हमने कुछ को पकड़कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस इस टीम का खुलासा करने में लगी हुई थी। कल इस टीम को पूरी कार्यवाही में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस गैंग के हमने 7 लोग और गिरफ्तार किए हैं। ये अंतर्राज्यीय और अंतरजनपदीय गैंग चला रहे थे। ये अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके निशाना बनाते थे, उनसे बिचौलियों का रोल अदा करते हुए रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनकी शादी विधिवत विवाह संपन्न कराते थे और शादी के बाद रिश्तेदार बनाकर आते थे और उनकी विदाई कराते थे। और ऐसा काम इन्होंने कई जगहों पर किया है। अलग अलग 10:30 बजे के हम बाजार लेके मगर बाजार जाने के बाद ये माथे बाजार के पास आपको धोखा देके मतलब धोखा चकमा देके भाग गए। हाँ, चकमा दिया आपको। उसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। मोबाइल वगैरह सब बंद। तो इसने एड्रेस नहीं बताया था? एड्रेस तो हमें कुछ नहीं, हमें तो मंदिर में शादी हुई थी और हमारे पास जो बबलू था हमने उसको बुलाया। नहीं भैया ऐसे बात। तो जब उनको आए हैं, जब उनने हमें बताया, बोले हमने तो पैसे लेने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर हमने अपनी कार्रवाई आगे करवाई। अच्छा, इन बिचौलियों का भी कोई रोल मिले हुआ है, पूरा गिरोह मिला हुआ है सब। अच्छा, क्या नाम है, इन्हीं के लिए सब होती है सलाह से। पूरी टीम है। जो आपकी पत्नी बरामद हुई है, कहाँ से बरामद हुई है? ये तो क्या नाम है, खुर्जा से हुई है। और एक जो हमारे शंका था उसकी क्या नाम है, उस जगह जो ये पलवल से हुई, उसको कल दिलाए हम बरामद करके मालूम। ऐसा टीम गई थी। टोटल कितने लोग बरामद हुए हैं आपका? टोटल क्या नाम है 7 लोग। 7 लोगों में से कितने कहाँ से हुए हैं? ये क्या नाम है, एक तो पलवल से हुआ और 6 का नाम है खुर्जा से हुआ। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश। कहाँ रहते हैं भैया? साकेत कॉलोनी से। किस तरीके का गुना था, कितने लोग पकड़े गए? इसमें थाना कोसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कोसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहाँ पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफ़ी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतरजनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही लोगों को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहाँ से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। अब तक कितनी शादी करा चुके हैं, कितनी घटना को अंजाम दे चुका शादी हुई है? अब तक कितनी घटना को अंजाम दे चुका शादी? देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियाँ उन्होंने की, उन्हें कुछ प्रॉब्लम इस बात की हमें अभी जांच और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 बरामद हुआ है इन पर गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसमें जवान में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और हाथ है। टोटल 2 मुकदमा प्रतीक नाम का व्यक्ति है, जिसपे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पर मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली करके जो बड़ी करते माल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदर जो पीली खातमें की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ, शादियों पर होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीज़ें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद। लड़कियाँ क्या सर झारखंड की भी हैं जो शादी के लिए तैयार कराई जाती थी? इसमें एक लड़की है जिससे पूछताछ में पता चला कि वो मूलतः रहने वाली
वाली रांची झारखंड की, हालांकि वो कई सालों से यूपी में बसी हुई है। तो लड़कियों का कितना दुख होगा ये मतलब कुछ पता चल पाया है? अभी तक की जो हमारी जांच पड़ताल है उसके साथ ही बना दिया गया हुआ अभी तक इसमें 9 लोग अरेस्ट कर लिए हैं, जिनको हमने पहले जेल भेज दिया था, 7 को हम और जेल भेज रहे हैं और आगे की जांच पड़ताल में विवेचना में जो भी आएगा उसको ध्यान में लेके अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है, जैसे पहले 2 लोग जेल चले गए, उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई लग रही साथ और कल इसमें जो है कि आपको बड़ी सफलता मिली, पूरा जेल पकड़ा गया। जो लोग अब जेल चलेंगे क्या उनसे पूछताछ की थी, क्या पुलिस आगे रिमांड पे ले सकती है? जो चीज़ उन्होंने बताई हो वो चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी सूचना मिलते ही तुरंत हमारे एसएचओ पदाधिकारी ने एफआईआर रजिस्टर करके और आईओ आशीष ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे पुलिस गैंग को पकड़ा। अब इसमें इसके प्रकाश में हमारे पास जो जो सूचनाएं अब अवेलेबल है उसके आधार पर हम इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे और अगर पहले के भेजे गए लोगों को अगर इन धाराओं में तलब करना होगा हम पूरी करेंगे। जो भी इसमें बेसिकली विवेचना प्रचलित है और जो भी कार्रवाई करना इस गैंग में बिचौली भी हो सकते हैं, तो बिचौलियों को चिन्हित किया जाएगा। और इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले से ही याद है कि जो बिचौली है, जो उन्होंने ने हमें पहले भी नामित करके दिए थे, हमने पहले ही पकड़ लिया है। और इसमें जो मेंबर्स हैं ये बिचौलियों का, रिश्तेदारों का आपस में अपनी भूमिका अपने रोल बदल बदल के अदा करते रहते हैं। ये आप और जनता को आप क्या मैसेज वासी पुलिस ने जिस तरह सफलता हासिल की है और एक रैकेट पकड़ा गया है जो कहीं लोगों को जहाँ से भी लेके उनसे पैसा ऐसे साथ करके और ये लोग कहीं माल लेके भाग जाते थे, तो क्या आप समाज को क्या आगाह करेंगे कि इस तरह के लोगों से किस तरह सावधानी रखें, क्या करेंगे? देखिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड के उसमें से एक तरह का फ्रॉड है और हमें काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पूरी तरह उनकी जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इश्यूज है, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप चाहें तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे जनरली मुझे लगता है ये समाज में हर पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो मैं फिर इस तरह से बड़े परिणाम पहले ये जो पकड़े गए हैं ये क्या पति पत्नी है? हाँ, ये 3 लोग इसमें 3 जोड़े जो है वो सामने आए कि आपस में पति पत्नी है। हालांकि ये भी अभी जांच का विषय है क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियाँ हो रही, तो ये पूरा जांच का विषय आगे सभी चीजें थानों में जो है हमें मिला है और हमने अलीगढ़ के और थानों में सभी को चिन्हित कर जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। पूछताछ में इनके द्वारा ऐसा कुछ बताया गया है कि ऐसी ये कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे और कहाँ इन लोगों का जो गैंग है वो सक्रिय था? जी मैंने जैसे बताया कि 10 से 12 घटनाएं पूछताछ के दौरान इन्होंने कबूली है, जिसमें से इत्यादि सामने आई। हालांकि ये सब वेरीफाई करवानी पड़ेगी। पुलिस